नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान 3 जुलाई से पहले हो सकता है। खबर यह आ रही है कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक से पहले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है। लखनऊ में यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में कई नामों पर चर्चा हुई है और जिन नामों की चर्चा है उसमें सतीश गौतम, महेश शर्मा, सुब्रत पाठक के नाम है। BL वर्मा, भूपेंद्र चौधरी, दिनेश शर्मा, संजीव बालियान, अश्विनी त्यागी, हरीश द्विवेदी के नाम भी शामिल हैं। तो यूपी में बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर मंथन चल रहा है और कहा जा रहा है कि 3 जुलाई से पहले उस नाम को फाइनल कर लिया जाएगा। कौन से नामों की फिलहाल चर्चा हो रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। सुब्रत पाठक, BL वर्मा, भूपेंद्र चौधरी, दिनेश शर्मा, संजीव बालियान के नाम, इन सब पर भी मंथन चल रहा है। अश्विनी त्यागी, हरीश द्विवेदी के नाम भी उसमें शामिल है। आखिर कौन बनेगा यूपी बीजेपी का कप्तान, उस पर मंथन इस वक्त हो रहा है। उधर केंद्रीय मंत्री BL वर्मा का बयान प्रदेश अध्यक्ष पर उन्होंने कहा कि कोई बीजेपी का कार्यकर्ता ही बनेगा, मुझसे अभी कोई बात नहीं हुई है। अध्यक्ष कोई ना कोई कार्यकर्ता बनेगा, लेकिन मैं इस समय भारत सरकार में काम कर रहा हूं, देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे नाम के लिए क्या पाना मुझे तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी कह सकता हूं कि बनेगा तो कोई कार्यकर्ता। अब कौन कार्यकर्ता बनेगा ये नेतृत्व फैसला करेगा, लेकिन मेरे नाम की चर्चा अभी कहीं नेतृत्व से मुझसे नहीं हुई है। और जिन नामों की चर्चा हुई है उसमें सतीश गौतम, महेश शर्मा, सुब्रत पाठक के नाम शामिल हैं। और कौन कौन से नाम शामिल हैं उसकी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। सतीश गौतम रेस में शामिल है। यूपी में बीजेपी का कप्तान कौन बनेगा? अलीगढ़ के बीजेपी सांसद हैं सतीश गौतम, उनके भी नाम पर चर्चा चल रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर सतीश गौतम की पहचान है। अक्सर सुर्खियों में रहते हैं सतीश गौतम, किसी न किसी खबर को लेकर, किसी बयान को लेकर सतीश गौतम भी अध्यक्ष पद की रेस में शामिल हैं। इसके अलावा रेस में महेश शर्मा का भी नाम है। गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं महेश शर्मा, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। यूपी के ब्राह्मण नेता हैं महेश शर्मा, उनका भी नाम अध्यक्ष पद में लिया जा रहा है। केंद्र में मंत्री पद संभाल चुके हैं महेश शर्मा। और इसके अलावा रेस में सुब्रत पाठक का भी नाम शामिल है, उनके भी नाम पर मंथन चल रहा है, जो फिलहाल कन्नौज से भाजपा के सांसद हैं। यूपी के ब्राह्मण नेता है सुब्रत पाठक, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं सुब्रत पाठक। इसके अलावा सुब्रत पाठक के नाम के आगे BL वर्मा का नाम भी चर्चा में लिया जा रहा है, उनको भी अध्यक्ष बनाने को लेकर मंथन चल रहा है। केंद्रीय मंत्री हैं फिलहाल BL वर्मा, राज्यसभा सांसद हैं BL वर्मा। यूपी की सियासत में मजबूत पकड़ इनकी मानी जाती है, राजनीति की नब्ज को भांप लेते हैं और इस रेस में BL वर्मा का नाम भी है। साथ ही भूपेंद्र चौधरी का नाम भी अध्यक्ष पद पर मंथन के लिए इस वक्त चल रहा है। भूपेंद्र चौधरी यूपी सरकार में फिलहाल मंत्री हैं, MLC हैं भूपेंद्र चौधरी। पश्चिमी यूपी में मजबूत पकड़ इनकी मानी जा रही है। रेस में भूपेंद्र चौधरी का भी नाम मजबूती से लिया जा रहा है, उस पर भी मंथन चल रहा है। लेकिन साथ में संजीव बालियान का नाम भी है चर्चा में। केंद्र सरकार में केंद्र में मंत्री हैं संजीव बालियान, मुजफ्फरनगर से सांसद हैं। जाट वोट बैंक पर मजबूत पकड़ उनकी मानी जाती है। रेस में संजीव बालियान का नाम भी इस वक्त शामिल है। अश्विनी त्यागी का नाम भी यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में है, जो कि विधान परिषद के फिलहाल सदस्य हैं। मेरठ क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। देखिए, कई नेता पश्चिमी यूपी से ताल्लुक रखते हैं, मेरठ क्षेत्र में मजबूत पकड़ मानी जाती है। अश्विनी त्यागी का नाम भी फिलहाल अध्यक्ष पद के लिए लिया जा रहा है। संकेत उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उन्हीं से चर्चा करते हैं। संकेत, 3 तारीख तक ये नाम फाइनल हो जाएगा, लेकिन जिन नामों की फिलहाल चर्चा चल रही है उसमें एक बात ध्यान देने वाली है, कुछ चर्चित ब्राह्मण चेहरे हैं, उन पर मंथन चल रहा है। पश्चिमी यूपी से ताल्लुक रखने वाले चेहरे हैं, जाट समुदाय पर पकड़ बनाने वाले चेहरे हैं। तो इस बार अध्यक्ष पद के लिए जो मंथन हो रहा है उसमें कौन से फैक्टर्स अहम हो सकते हैं? देखिए, सबसे जो अहम बात है कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है 3 जुलाई को, और हैदराबाद में बैठक आयोजित की जा रही है। और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। और दरअसल जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है उसमें जो प्रदेश से संबंधित जो भारतीय जनता पार्टी की भावी रणनीति होती है उस पर मंथन किया जाता है, हर प्रदेश से संबंधित। तो ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि 3 जुलाई से पहले प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। वही दूसरी बात, स्वतंत्र देव सिंह जो कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका कार्यकाल जुलाई माह में खत्म हो रहा है। तो ऐसे में 3 साल का कार्यकाल होता है, वो खत्म होने पर जाहिर सी बात है कि पहले से प्रदेश अध्यक्ष की तैनाती करनी होगी। वहीं
अब नामों की अगर हम बात करें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले अमूमन कोशिश रहती है कि ब्राह्मण चेहरे या फिर ओबीसी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, संगठन की कमान सौंपी जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी काफी मौलिक पार्टी है। यही वो वजह है कि इस बार जो मंथन किया जा रहा है उसमें DL वर्मा संगठन से जुड़े हैं, भूपेन्द्र चौधरी यूपी सरकार में मंत्री हैं, पश्चिम से आते हैं, और सबसे जो चौंकाने वाला नाम है वो है नाम लक्ष्मीकांत वाजपेयी का। दरअसल लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और राज्यसभा के सांसद बनाए गए हैं। लेकिन इस बात पर अध्यक्ष इनको बनाया जा सकता है बल इसलिए मिल रहा है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी को जिम्मेदारी नहीं दी गई थी जो बूथों के सशक्तिकरण अभियान, यानी कि उनको अभियानों की जिम्मेदारी नहीं दी गई। ऐसे में कहा चर्चा ये है कि उनको अध्यक्ष पद के लिए उनका नाम भेजा जाएगा। तो एक बात साफ है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी अब रेस में शामिल हो गए हैं, संजीव बालियान है, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी शामिल हैं इस रेस में। बिल्कुल, तो ये 3 नाम जो है फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं, संजीव बालियान, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा। 3 जुलाई को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और उससे पहले ही इस नाम को फाइनल कर लिया जाएगा। तो अध्यक्ष पद को लेकर मंथन इस वक्त चल रहा है। कोई संदेश भी देना चाहेगी भाजपा? अगर बात की जाए संकेत कि इस बार यूपी में बीजेपी की कमान किसके हाथ में दी जाए, एक संकेत और संदेश भी देना चाहेगी, क्योंकि 2024 भी निकट है, सरकार को बहुत से लक्ष्य पूरे करने हैं। सरकार का काम, संगठन का काम आपस में बेहतर तालमेल रहे, तो उस लिहाज से पहली पसंद के तौर पर कौन सा कॉम्बिनेशन निकल करके सामने आ सकता है? देखिए, अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल से तमाम चेहरे जो कि सरकार में भी समायोजित किए गए हैं और संगठन में भी समायोजित किए गए हैं। अब क्षेत्र बचता है पश्चिम का। पश्चिम को लेकर विपक्षी पार्टियों ने विधानसभा चुनाव से पहले एक मुद्दा भी बनाया था और यही वो वजह है कि पश्चिम को नेतृत्व देने की तैयारी की जा रही है। अवध क्षेत्र या पश्चिम क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण ध्यान में रखे जाएंगे। दरअसल 2024 का लोकसभा का चुनाव है और बीजेपी इस एंगल पर लगातार काम करती आ रही है कि जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण सेट रहें, और यही वो वजह है कि अवध क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र से सबसे ज्यादा नामों की चर्चा है। वहीं अगर बात की जाए दलित चेहरे से तो के लक्ष्मण का भी नाम है। लक्ष्मणाचार्य कई बार पर भी नजर आए। तो ऐसे में जो प्रबल दावेदारी है वो ओबीसी चेहरे और ब्राह्मण चेहरे के नाम पर है। अब बिल्कुल, और उसी को लेकर फिलहाल मंथन चल रहा है। देखना होगा कि फिलहाल रेस में कई नाम जो है वो चर्चा में बने हुए हैं। 3 नामों पर बहुत ही गंभीर तरीके से चर्चा चल रही है, लेकिन इतना तय है कि 3 जुलाई से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा। शुक्रिया संकेत, आप नजर बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं खबरों में। आजमगढ़ लोकसभा सीट जीतने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, और निरहुआ ने मुख्यमंत्री योगी को भगवान राम की एक प्रतिमा भेंट की है। निरहुआ के साथ भोजपुरी कलाकार प्रवेश लाल यादव और अभिनेत्री आम्रपाली दुबे भी मौजूद रहीं। और ये उसी वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दिनेश लाल यादव ने मुलाकात की, उनको श्री राम की प्रतिमा भेंट की। वही बात हुई जो मैंने आपसे चुनाव के दौरान वादा किया था। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आजमगढ़ की जनता कमल खिला रही है भरोसे पे, उम्मीद पे, और मैं वो कमल लेके जाऊंगा अपने पूजनीय महाराज जी के पास, अपने पूजनीय प्रधानमंत्री जी के पास, और उनसे यही बात करूंगा कि आजमगढ़ की जनता ने कमल इसलिए खिलाया आजमगढ़ में कि उनको पता चल चुका था कि डबल इंजन की सरकार में जैसे सब जिला चमक रहा है, आजमगढ़ का डब्बा कहीं न कहीं अलग खोल के रख दिया गया था, विपक्ष लेके उसको बैठा हुआ था। तो आजमगढ़ की जनता ने अब डबल इंजन के सरकार के साथ अपने डब्बा को जोड़ दिया है। तो अब पूजनीय प्रधानमंत्री जी, पूजनीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करने आया था कि अब उसको आप फोकस करके और चमका दीजिए गोरखपुर की तरह। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहो, आप जाओ। आजमगढ़ की जनता ने जो प्यार आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को, कमल खिलाया है, अब हम जो है अपना काम करेंगे और आजमगढ़ को जो चाहिए वो सब कुछ देंगे। क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए उनकी ओर से, क्योंकि समय कम है आपके पास, सिर्फ 2 साल का समय है, प्रूव करना है अपने आप को, 2024 को तैयार भी करना है अपने? जी, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने मुझे कहा वो ये कि मैं अब जा रहा हूँ आजमगढ़ में ही रहूँगा। उन्होंने कहा आपको जो करना है आजमगढ़ में रह के करना है, अपने लोगों के बीच रह के करना है, उनकी समस्या सुननी है और उनकी क्या समस्या है उस सब समस्या का समाधान करना है। तो वहाँ रह के ही करिए, और अगर फिल्म भी बनाना है तो आजमगढ़ में ही बनाइएगा, वहाँ से जाइएगा मत। महाराज जी बहुत खुश हैं और महाराज जी ने इतनी सारी बातें दिनेश जी को बताई, जो करना चाहते हैं आजमगढ़ में, जो उन्होंने प्लानिंग करके रखी है, उनकी प्लानिंग पूरी तरह तैयार है, उनकी प्लानिंग पूरी तरह बनी हुई है आजमगढ़ के लिए। और अब
अब आजमगढ़ का विकास होगा, ये देख के बहुत खुशी हो रही है। महाराज जी के मुंह से सुन के, श्री सुनील बंसल जी के मुंह से सुन के बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। भगवान राम की प्रतिमा गिफ्ट की आप लोगों ने मुख्यमंत्री को, ये क्या सोच के आप लोगों ने किया और क्यों दिमाग में आया कि ये गिफ्ट करना चाहिए, और सीएम के एक्सप्रेशन कैसे थे? अरे महाराज जी को बहुत अच्छी लगी प्रतिमा, और वो इतनी भारी प्रतिमा थी कि महाराज जी ऐसे करके बड़े खुश हुए प्रतिमा को प्राप्त करके। और हमने जब उन्हें दिया वो प्रतिमा, ऑलरेडी उनके ऑफिस में एक प्रतिमा श्री राम भगवान की लगी हुई है, तो वो ऐसा लग रहा था उसी का एक छोटा फॉर्म है, तो महाराज जी को बहुत अच्छा लगा गिफ्ट। प्रयागराज और कानपुर हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जावेद पंप का कानपुर कनेक्शन सामने आया है और जावेद ने कानपुर के कई नंबर्स पर बातचीत की है। हिंसा से एक दिन पहले एक नंबर पर उसने बात की। जावेद पंप ने करीब 1.5 घंटे की बातचीत की है। फोन पर बात करने से ठीक बाद की बैठक, पुलिस पूछताछ में जावेद ने कई राज उगले हैं और कानपुर से जावेद को फंडिंग की भी आशंका है, सोर्सेस बता रहे हैं। पुलिस फिर से जावेद की रिमांड मांग सकती है और अन्य लोगों की जानकारी भी पुलिस जुटा रही है। तो कानपुर हिंसा मामले में जावेद पंप की एक बार फिर से रिमांड पुलिस मांग सकती है। फंडिंग के भी कुछ तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और जानकारियां जो है वो जावेद ने बातचीत में उगली हैं, लिहाजा उन पर और स्पष्टता चाहती है यूपी पुलिस। अभी तक की पूछताछ में कई राज जावेद पंप ने उगले हैं। अगली खबर फतेहपुर से एसपी नेता हाजी रजा पर एक्शन हुआ है। गैंगस्टर शेख एजाज बॉक्सर पर भी कार्रवाई हुई है और दोनों की ही 7.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। हाजी रजा की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है, एजाज बॉक्सर की 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। तो यह बड़ा एक्शन हुआ है। 7.5 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया है। गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। हाजी रजा की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है, एजाज बॉक्सर की 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। कुल मिलाकर 7.5 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त किया है। माफिया शेख एजाज अहमद सिद्दीकी उर्फ बॉक्सर की जिलाधिकारी फतेहपुर के आदेशानुसार यह गैंगस्टर एक्ट का मुलजिम रहा है और 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत इसकी करीब 24 प्रॉपर्टी पे आज कुर्की की कार्रवाई की गई है, जिसकी कीमत 4 करोड़ 93 लाख 15 हज़ार है। बाजारू कीमत इसकी लगभग 10 करोड़ के आसपास है। शेष अभी इसकी प्रॉपर्टी और हैं जिस पर कार्रवाई अभी कल की जाएगी, कुर्की जाएगी और यह प्रक्रिया अन्य भूमाफियाओं और अन्य माफियाओं के विरुद्ध अनवरत जारी रहेगी। जनपद फतेहपुर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अलीगढ़ में मुस्लिम टीचर की ओर से सहायक खंड शिक्षा अधिकारी को तिलक लगाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। महिला टीचर अब साथी शिक्षकों के निशाने पर आ गई है। आरोप है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर शिक्षिका का फोटो वायरल करके अपमानित बातें कही जा रही हैं। यहां विकास खंड जवा में 15 जून को खंड शिक्षा अधिकारी सतीश चंद्र मिश्रा ने कार्यभार संभाला था और मुस्लिम महिला टीचर ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया था। मामला सामने आने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अब जांच के आदेश दिए हैं। और उनका पहला दिन था, तो उसके लिए जैसे हमारे यहाँ परंपरा है हमारे भारत देश में कि स्वागत किया जाता है, उसी के अंतर्गत हमारे साथी थे, सब लोग थे, उनका सर का स्वागत किया। मेरे साथियों ने मुझसे कहा कि मैडम आप टीका कर देंगी? मैंने कहा कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सर के टीका कर दिया। अब वो फ़ोटो खींचे गए थे, उसमें से एक फ़ोटो हमारे ही किसी अध्यापक साथी ने अपने ग्रुप पर डाल दिया। वो इन्होंने मोहम्मद अहमद के पास पहुँच गया, उस पे इन्होंने इस तरह की टिप्पणी करी कि हिंदू और मुस्लिम अध्यापक, जिससे मुझे हर्ट हुआ, अफसोस हुआ। इस्लाम धर्म में कोई भी व्यक्ति तिलक नहीं लगा सकता किसी को, उसको इजाज़त तिलक लगाने की नहीं है, वो धर्म के खिलाफ है। इसलिए मैंने उस पर कमेंट्स लिखा वो कि तिलक नहीं लगा सकते हैं। और वो भी मेरा अपना कमेंट्स था जो मैंने लिखा कि मुझे बुरा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो ये मेरी अपनी राय है, तो मैं अपनी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैंने कोई गलत नहीं किया है।